नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये बहुत पहले ही आना था, लेकिन मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैं वीडियो एडिट कर ही नहीं पाई। तो अब पोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी कर रही है झाड़ू की पूजा, और कैसे की जाती है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ब्लॉग में बने रहें। तो जो सामान लगता है मम्मी ने सारा कुछ ले लिया है। और झाड़ू की पूजा करने के लिए सबसे पहले खील बतासे, रोली और पीला चंदन लगता है, और जल। घी की बाती लगाओ या तेल की, आपके पास जो है। भगवान क्या ये नहीं कहते हैं कि मुझे 56 भोग लगाओ। भगवान ये नहीं कहते हैं कि घी के दिए लगाओगे तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा, लेकिन आपको आपके पास जो है आप खुशी खुशी उसी से पूजा करो तो भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी शुरू कर रही है पूजा। और ये जो पूजा है ना, वो सूर्यास्त के पहले की जाती है, इसलिए थोड़ी सी हड़बड़ी मची हुई थी, क्योंकि अचानक से याद आया कि पूजा मम्मी ने झाड़ू का करा नहीं है। तो मैंने कहा सूर्यास्त के पहले पूजा कर लो, नहीं तो आपने जो झाड़ू लाया हो उसका लाना बेकार हो जाएगा। धनतेरस के दिन जो झाड़ू खरीदते हैं, बस खरीद करके रख देना नहीं होता है, क्योंकि झाड़ू जो है माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो उसकी उनकी पूजा भी की जाती है। तो मम्मी वही पूजा कर रही हैं। तो यहाँ पे हमने नारियल का झाड़ू लिया पूजा करने के लिए। अगर आप दोनों झाड़ू लाते हैं तो दोनों का भी पूजा कर सकते हैं। और नारियल का झाड़ू हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है नारियल के पत्ते का बना, मतलब नारियल के पत्तों में जो सीख होती है उसका बना होता है। और मम्मी यहाँ पे कलावा तोड़ रही है। बहुत कुछ उसको मौली के नाम से जानते हैं, बहुत कुछ को कच्चा धागा बोलते हैं। तो इसको तोड़ रही है, इससे झाड़ू को बांधना है। झाड़ू का इस्तेमाल अपने घर से अलक्ष्मी को दूर करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए पूजा का जो थाली है वो सज करके तैयार है, तो ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। तो यहाँ पे मम्मी ने ले लिया खील बतासा और पीला चंदन और रोली और रक्षा सूत्र, इसको कच्चा धागा या मौली बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको में जल डालेंगे। और ये जो पूजा होता है ना, आप पूजा रूम में ही कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी की पूजा में कभी भी गलती से घंटी, शंख ये सब ना बजाए, मतलब किसी भी तरह की ध्वनि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ को ये सब पसंद नहीं है, वो शांति प्रिय है। और दूसरी बात, आप जब भी घंटी का प्रयोग करते तो इसका मतलब होता है कि पूजा समाप्त हुआ, ठीक है। और इसलिए हम घंटी लक्ष्मी पूजा में नहीं बजाते, क्योंकि माँ लक्ष्मी को अपने घर से विदा नहीं करना है, माँ लक्ष्मी को अपने घर लाना है, और वो शांति प्रिय देवी है। तो इसलिए घंटी नहीं बजाए जाते। और यहाँ पे मम्मी कलावा झाड़ू में रख दी थी, तो मैंने कहा रखना नहीं है मम्मी, झाड़ू में बांधना है। तो फिर मम्मी वही बांधने लगी थी। तो इस तरह से झाड़ू की पूजा की जाती है और अलक्ष्मी को दूर किया जाता है घर से। अगर आपको मंत्र आता है तो आप मंत्र का उच्चारण करके माँ लक्ष्मी को आमंत्रित कर सकते हैं कि माता रानी आपकी कृपा और आप हमेशा हमारे घर में वास कीजिए, जिससे घर जो है उन्नति करे और कभी भी घर में कंगाली ना जाए। तो बस यही होती है झाड़ू की विशेष पूजा। और इसे प्रणाम कीजिए और इस झाड़ू को रख दीजिए, और दिवाली के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराना झाड़ू जो होता है ना, उसको आप फेंक सकते हैं, लेकिन उसका भी फेंकने का दिन होता है, ऐसा नहीं कि जब भी मन किया उठा के झाड़ू को बाहर कर दिए। तो यहाँ पे मम्मी की पूजा हो चुकी है समाप्त। छोटी सी ब्लॉग बनाई है मैंने, क्योंकि बड़ा नहीं किया, बस झाड़ू की पूजा कैसे की जाती है मैंने वही बताया है। तो फिर मिलूँगी आप लोग से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।